आज मैं नीलम शास्त्री आपको अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में बताती हूँ। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं और उनका तीनों वचनों में रूप कैसे चलता है, आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो ना तो पुल्लिंग होते हैं ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। सामान्यतः ऐसे शब्दों के अंत में म लगा होता है। यथा माने जैसे, फलम, नयनम, गृहम। एक्चुअल शब्द है, इसका मूल शब्द है फल। एक वचन में म लग गया तो फलम, द्विवचन में ए लग गया तो दो चीज़ें बन जाएंगी, पुस्तकें, और बहुवचन में आनी लग जाएगा तो पुस्तक आनी। जैसे पहला चित्र देखोगे आप, पुस्तक का है तो पुस्तक किताब होती है, एक किताब है। चित्र में आप देखोगे तो पुस्तक को म हलंत लग गया, पुस्तकम। यदि वो दो हैं तो पुस्तकें, और जब वो दो से अधिक हो गई तो पुस्तकानी, पुस्तक को आनी लग गया। इसी तरह से बच्चों दूसरे चित्र में देखो, एक फूल है, दूसरे चित्र में द्विवचन में दो फूल हैं और बहुवचन में अनेक फूल हैं। तो एक फूल है तो फूल को कहते हैं संस्कृत में पुष्प, तो पुष्प को म हलंत लग गया तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब पुस्तक में आनी लगा और पुष्प में आनी लगा। तो बच्चों जिन शब्दों में षटकोण वाला श, र, री या उनकी साउंड होगी तो उसमें नी की जगह पे नी हो जाएगा। अब तीसरा चित्र देखो, फल का है। इसमें एक वचन में एक फल, द्विवचन में दो फल और बहुवचन में अनेक फल। तो एक फल होगा तो फिर से म लग गया तो बन गया फलम, दो फल हैं तो फले और अनेक फल हैं तो फलानी। अब देखो फल शब्द में ना तो षटकोण वाला श है और ना ही र है। अगला चित्र देखो, मंदिर का है तो मंदिर को बोलते हैं मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणी। मंदिर को बच्चे देवालय भी कहते हैं। अगर एक मंदिर होगा तो देवालयम, दो होंगे तो देवालय और अनेक होंगे तो देवालयानी। अब मंदिराणी देखो, आणी लगा है, मंदिर में र शब्द लगा हुआ है, र वर्ण है तो उसमें आणी हो गया। अब हम नपुंसकलिंग शब्द को पाठ के माध्यम से वाक्यों में पढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है कमलम विकसति। कमलम एक कमल, विकसति खिलता है, विक्स माने खिलना। अब विक्स को ती लग गया तो विकसति, एक कमल खिलता है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। अब देखो, फलम पतति, पत्रम पतति। फलम एक फल, पत मने गिरना, एक फल गिरता है। पत्रम पतति एक पत्ता गिरता है। दूसरे चित्र में देखिए, छत्रम रक्षति, छत्रम माने छाता, छत्र को म लगा तो एक छाता, रक्षति, रक्षति माने रक्ष माने रक्षा करना, तो एक छाता रक्षा करता है। दूसरे चित्र में देखेंगे नीचे, फूल दो हैं तो किसका फूल है ये? कमल का। तो एक फूल खिला है और एक जो है वो नहीं खिला है, तो कली है एक, तो कमलम विकसति, एक फूल खिलता है। पुष्पम विकसति, तो कमल को फूल भी कहते हैं, तो फूल खिलता है, एक फूल खिलता है। तत् पुष्पम विकसति, तत् वह पुष्पम एक फूल, विकसति खिलता है, वह एक फूल खिलता है। आगे है चक्रम चलति, एक पहिया चलता है, तो चक्रम माने पहिया, चलती माने चलना। यंत्रम भ्रमति, यंत्र घूमता है, भ्रम माने घूमना। मित्रम भ्रमति, दोस्त घूमता है, एक मित्र घूमता है। तो आइए अब हम कुछ अन्य नपुंसकलिंग शब्दों को अर्थों के सहित देखते हैं। बच्चों पहला शब्द है युत्कम। युत्कम कहता है शर्ट को, कमीज को। द्वारम दरवाजे को। उपनेत्रम चश्मे को। पादत्राणम जूते को। मानचित्रम मानचित्र मैप। प्रवारकम कोट।
उरुकम पेंट, उष्णिम पगड़ी, पत्रम पत्ता, संगणकम कंप्यूटर, शाकम सब्जी, मित्रम मित्र, चित्रम चित्र, गृहम घर। कुछ अन्य शब्द देखेंगे। कृष्ण फलम, फलम, कृष्ण फलम भी बोलते हैं और कृष्ण फलकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो कृष्ण माने काला, फल माने फलक या फल माने पट। तो ब्लैक बोर्ड, जो पहले ब्लैक बोर्ड होता था आजकल श्वेत पट भी बोल सकते हैं। आप देखोगे श्याम पट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हमारा वाइट बोर्ड है हमारी क्लास में तो उसको हम बोलेंगे श्वेत फलकम या श्वेत फलम या श्वेत पट्टम। तो उसका मतलब हो गया वाइट बोर्ड। सोपानम, सीढ़ी को जो पौड़ियाँ होती हैं उसको कहते हैं सोपानम। समपत्रम, पोस्ट कार्ड। नारिकेलम, नारियल। नारंगम, संतरा, नारंगी संतरे को कहते हैं। कंदुकम, गेंद। कदलीफलम, केला। क्रीडनकम, खिलौना। मधुरम, मीठा। यंत्रम, मशीन। लवणम, नमक। मसी पात्रम, मसी पात्रम, पात्र कहते हैं बर्तन को, मसी कहते हैं स्याही को। तो इंक पोट। ठीक है, लास्ट में है व्यजनम। व्यजनम माने पंखा, जो पंखा हम लोग झोलते हैं उसको कहते हैं व्यजनम। अगर हमारा बिजली का पंखा होगा तो हम उसे कहेंगे विद्युत व्यजनम। ठीक है, तो ये था आपका कमलम विकसति का पाठ, और जिसमें नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो आपने देखा यदि कोई एक चीज़ है तो उसके साथ हमने म लगा देना है। जैसे आपकी किताब एक है तो पुस्तक कहते हैं संस्कृत में, उसको म लगा दिया, पुस्तकम। अगर आपकी 2 किताबें हैं तो हमने उसको ए लगा दिया, बन गया पुस्तकें। अगर ज़्यादा हैं तो आने। नपुंसकलिंग शब्दों में एक विशेष बात आपने ध्यान में रखनी है, यदि उस शब्द में र या र की आवाज़, चाहे वो र ऊपर लगा है चाहे र जो है वो उस वर्ण के पाँव में लगा है, या री की आवाज़ है, इसी तरह से षटकोण वाला श होगा तो षटकोण वाला श जो है चाहे वो क्ष की फॉर्म में होगा। आपको पता है क्ष संयुक्त वर्ण है और क्ष में षटकोण वाला श रहता है। क जमा षटकोण वाला श जमा अ तो क्ष बनता है। तो उनमें बहुवचन में न जो है वर्ण में बदल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप इन चीज़ों को नपुंसकलिंग में लिखते समय ध्यान रखेंगे। तो आइए अब मैं आपको इस नपुंसकलिंग पाठ का कुछ अभ्यास करवाती हूँ। देखिए, पहला चित्र किसका है? गेंद का। अब गेंद कितनी है? एक। अब गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंदुक। अब कंदुक लिखा, उसको म लगा दिया तो बन गई एक गेंद, कंदुकम। अब देखो अगले चित्र में 2 घर हैं, तो घर को संस्कृत में कहते हैं गृहम। अब घर कितने हैं? 2, तो गृहम म नहीं लगाएंगे, 2 हैं तो इसको ए लगा देंगे गृह को, तो बन गया गृहे। अगले चित्र में देखो यहाँ पर उपनेत्रम, ऐनक है। अब ऐनकें कितनी हैं? 2 से अधिक, 3 दिख रही हैं मुझे। तो आप देखो जब 3 हैं बहुवचन में हैं तो ऐनक को संस्कृत में कहते हैं उपनेत्र। 1 होगी तो उपनेत्रम, 2 होंगी तो उपनेत्रे। अब देखो चित्र में 2 से अधिक हैं तो बन गई उपनेत्राणी, क्योंकि नेत्र शब्द में र आ गया, गृह शब्द में र आ गया तो उसमें भी आणी आ जाएगा और उपनेत्र में भी आणी आ जाएगा। अब अगला चित्र देखो, किताब। अब किताबें कितनी हैं? 2 से अधिक, तो किताब को संस्कृत में कहते हैं पुस्तक। जब बहुवचन में है तो पुस्तकानि। फूल कितने हैं? 1, तो पुष्पम। फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं, उसको म लगा देंगे, पुष्पम। अब देखो अंतिम चित्र जो है इसमें पंखे हैं, और पंखे ये बिजली से चलने वाले हैं। तो पंखे को सिंपल पंखी होगी जिसको हाथ से झोलते हैं, उसको कहते हैं व्यजनम। जो बिजली से चलने वाला पंखा होता है उसे हम कहते हैं विद्युत व्यजन। अब 2 हैं तो ये हो जाएंगे विद्युत व्यजने। व्यजन लिख के उसको एक ही मात्रा लगा देंगे। तो इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका अभ्यास करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, बहुवचनानि लिखत। बहुवचन में लिखिए।
नीचे जो शब्द दिए हैं इनको आपने बहुवचन में लिखना है। पहला है मंदिरम, मंदिर को देखो म लगा तो मंदिरम कौन सा वचन हुआ? एक वचन। तो द्विवचन में बनेगा मंदिर रे, और हमने करना किस में है इसको? बहुवचन में, तो बन जाएगा मंदिराणी, क्योंकि मंदिर में र शब्द है। जब र वर्ण होगा तो आपका बहुवचन में आनी की जगह पे आणी हो जाएगा न। इसी तरह से दूसरा देखो, पुष्पे, फूल, कितने फूल हैं? 2 फूल, तो बहुवचन में षटकोण वाला श यूज हुआ इसमें, तो बनेगा पुष्पाणी, ण लगेगा। अब देखेंगे तीसरा, पात्रे, इसमें भी र की आवाज आ रही है, त्र। अब लास्ट है गृहम, इसमें री है, तो सभी में आणी लगेगा बच्चों। पात्रे पात्राणी, फिर है गृहम गृहाणी। अब आइए, नीचे आपको क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप होती है एक्टिविटी। तो आप अब इन चित्रों को देखेंगे और उनके पहले नाम लिखेंगे। नाम लिख करके संस्कृत में नाम लिखेंगे, फिर उनको एक वचन में सबके साथ म लगा देंगे, द्विवचन में ए लगा देंगे और बहुवचन में आनी या आणी का प्रयोग करेंगे। जिन शब्दों में र की आवाज़ होगी, षटकोण वाला श या षटकोण वाले श की आवाज़ होगी, तो बहुवचन में आणी कर देंगे। तो आइए पहला चित्र देखते हैं, किसका है? बर्तन का। तो बर्तन को संस्कृत में कहते हैं पात्र। नीचे सब्जियां हैं, तो सब्जियों को कहते हैं शाकम। सबसे अंत में देखो कि एक इंक पॉट है, तो इंक पॉट को कहते हैं मसी पात्र। फिर है एक पौड़ी, तो पौड़ी को कहते हैं सोपान। फिर मंदिर का है, तो मंदिर को मंदिरम भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं और देवालय भी कहते हैं। उसके बाद फल हैं, तो फल को कहते हैं फल। फूल है, फूल को कहते हैं पुष्प। अब पात्र एक है, तो एक वचन में हम लिखेंगे पात्रे, पात्रम, द्विवचन में पात्रे और बहुवचन में पात्राणी। सब्जियां हैं, शाकम, शाके, शाकानी। फिर मसी पात्रम, मसी पात्रे, मसी पात्राणी। अब देखिए, मैंने आपको उत्तर कुंजिका दी हुई है इसकी, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा स्थानानि पूरे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंदुकम, गृहे, उपनेत्राणि, पुस्तकानि, पुष्पम, विद्युत व्यजनानि। अब दूसरे में बहुवचन में लिखना है मंदिराणि, पुष्पाणि, पात्राणि, गृहाणि। तो आपने ऐसे ही अपना ऊपर प्रश्न लिखना है, चित्र बनाना है और नीचे इनके उत्तर लिखने हैं। अब क्रियाकलाप, जिसको आपने ऐसे टेबल बना लेना है, चित्रों को देखकर तीनों लिंगों में लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने शब्द लिख लेने ऐसे, पात्र, सोपान, देवालय, मसी पात्र, फल, पुस्तक और शाक। उनको फिर आपने कंप्लीट करना है, इसको पूरा करना है। एक वचन में ए लग जाएगा, द्विवचन में एक वचन में म हलंत लगेगा, द्विवचन में ए लग जाएगा और बहुवचन में आनी या आणी लगेगा। अब देखिए, पात्रम, पात्रे, पात्राणि, सोपानम, सोपाने, सोपानानि, देवालयम, देवालये, देवालयानि, मसी पात्रम, मसी पात्रे, मसी पात्राणि, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, शाकम, शाके, शाकानि। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से नपुंसकलिंग शब्द समझ आया होगा। धन्यवाद।